मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर, कंटेंट राइटर हूँ। अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर्स या कोई भी अदर क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे दीक्षा_2107 में फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज @दीक्षा2107 में भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे MM अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी। रिसेंटली एथिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और अभी करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे कोर्स शुरू हो चुका है। यहाँ पे ऐप में सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ इनके PDF फाइल मटीरियल डाउनलोड करने का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। तो आप जब मन चाहे वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ अपना PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम 10th की NCERT है कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 7 पढ़ेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हमने देखे डेमोक्रेसी की बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी लास्ट ईयर के NCERT में। एंड अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी से बेसिकली डेमोक्रेसी की वजह से हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में क्या आउटकम्स होते हैं। तो अगर हमें डेमोक्रेसी के आउटकम्स को असेस करना है तो हम कैसे करते हैं, हम कैसे करेंगे कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेटर है। तो देखिए, हमने कुछ डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे डेमोक्रेसी के, तो सेम यहाँ पे रिपीट होंगे। जैसे था कि इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, जैसे पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात थी, इक्वल वोट की बात थी, और सबके जो वोट होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल वैल्यू के होते हैं। एंड इस तरह से उनकी जो इंडिविजुअल डिग्निटी है वो एनहेंस होती है। इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, क्योंकि सिटीजन्स के पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ऑप्शंस होते हैं। तो अगर एक गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को पूरी नहीं करती है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं काम करती है, तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार सकती है वो सरकार, और जो लोग हैं वो दूसरी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं, दूसरी पार्टी को इलेक्ट करके। एंड इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे ही सेक्शंस जो है हमारी सोसाइटी के, उन सबके ही रिप्रेजेंटेशन को इक्वल पावर शेयरिंग का पार्ट बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा नहीं होता है कि मेजॉरिटी जो है वो रूल करेंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, क्योंकि हम जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। प्रॉपर पार्लियामेंट में हर एक इशू के ऊपर डिस्कस किया जाता है, और फिर उसके बेसिस में प्रॉपर एक बिल बन के फिर उसका एक्ट पास किया जाता है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है उसकी, जो कि टाइम टेकिंग होता है, बट डिसीजन जो होता है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर हम ये देखें तो डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। दैट मीन्स अगर हम ये सारे फीचर्स बुक पे पढ़ें तो हमें लगेगा कि वाओ, डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत बेटर है, बहुत अच्छी है। बट इन रियलिटी क्या ऐसा होता है? बट इन रियलिटी कि आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? अब देखिए क्या होता है, जो लोग हैं, लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता है, डेमोक्रेसी में वैसा होता है। दे स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और वो अपनी गवर्नमेंट को ना बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं कि नहीं, हमारी तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी बट गवर्नमेंट ने ऐसा किया नहीं। तो ऑल टुगेदर वो उसकी वजह से ना पूरी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो आइडिया है उसी को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। सो द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन अचीविंग द गोल्स। अब बेसिकली क्या है, बोला गया है कि देखिए जो डेमोक्रेसी है, हमें ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके थ्रू क्या होता है कि आपको जो गवर्नमेंट है, जो भी आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर स्कूल फैसिलिटीज़ हो गई या प्रॉपर हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। तो जब आपको वो फैसिलिटीज़ मिल रही है तो सिटीजन्स को उन सारे कंडीशंस को, वो सारी कंडीशंस और एनवायरनमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके अपने गोल्स को अचीव करना चाहिए, ना कि इसको ब्लेम करना चाहिए डेमोक्रेसी को। बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है। तो अब यहाँ पे हम एग्जामिन करेंगे कि किस रिस्पेक्ट में जो डेमोक्रेसी है वो बेटर है। और अगर डेमोक्रेसी का अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी को हम उसको अलग अलग रिकॉर्ड में ना एग्जामिन करेंगे कि बेसिकली वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होता है, क्या वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरे अदर कंट्रीज जहाँ पे मे बी मिलिट्री रूल है या मोनार्की सिस्टम है, क्या वहाँ से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्या इनकम इक्वालिटीज़ बेटर है, नहीं, ये सब का हम एक रिकॉर्ड लेंगे और फिर फाइनली हम एक एनालिसिस करेंगे कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर।
तो पहले हम बात करते हैं देखो डेमोक्रेसी की, तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो ठीक है, देखिए हर एक गवर्नमेंट के, हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सब में कुछ कुछ लेकुनास होते हैं। बट अगर हम कंपेयर करें डेमोक्रेसी की, तो वो कहीं ना कहीं फिर भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। सबसे पहले क्यों? क्योंकि इट इज़ अकाउंटेबल। अकाउंटेबल कैसे? देखिए हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, हम डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या होगी? अकाउंटेबल होगी। बट क्या होता है जब इन रियलिटी ऐसा नहीं हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो देखिए लोगों को ये लगता है कि जब हमारी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा अकाउंटेबल इन रियलिटी नहीं होती है, तो लोग जो होते हैं वो क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेस इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स, क्योंकि वो अदर कंट्रीज़ में मे बी मोनार्की सिस्टम है, जहाँ पे अथॉरिटेटिव रूल होता है, वहाँ पे ये वन पार्टी सिस्टम है। वो ये देखते हैं कि वहाँ पे जो लीडर्स है वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं और उनके डिसीजंस क्विक होते हैं और बहुत इफेक्टिव होते हैं। बट डेमोक्रेसी में जो हमारे डिसीजंस होते हैं ना वो काफ़ी डीले हो जाते हैं, तो लोग इस बेसिस को लेकर ना डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। बट डज इट मेक सेंस? डू यू थिंक दैट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ इनएफिशिएंट? अगर आप बस इस सेंस में देखें, अगर आप इस पॉइंट के बेसिस में कि हमारे डिसीजंस डीले हो जाते हैं, डेमोक्रेसी को ये बोल दे कि नहीं नहीं डेमोक्रेसी तो बेकार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इससे बेटर तो नॉन डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वहाँ पे रूलर्स है ना वो अपने डिसीजन में काफ़ी क्विक होते हैं। तो क्या ये सफिशिएंट है बोलना? नहीं। रीज़न भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। देखिए आप इमेजिन करिए गवर्नमेंट जो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेती है और ऐसे डिसीजन लेती है जो कि लोगों को एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाइना में देखने को मिला, चाइना ने कुछ ऐसे लॉस पास किए इन रिस्पेक्ट ऑफ हांगकांग जो कि वहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो आपको वहाँ पर क्या देखने को मिला? वहाँ पर आपको ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो क्या होता है कि जब ऐसी जगह में जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लिए जाते हैं, सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो लोगों को एक्सेप्टेबल होंगे और वो एफिशिएंट डिसीजंस होंगे। और वहीं अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करी जाती है, प्रॉपर डिस्कशंस डेलिब्रेशंस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, हर एक चीज़ पे चर्चा की जाती है, हर एक इशू पे बात करी जाती है, और जब फाइनल डिसीजन लिया जाता है तो उसमें हर एक रिप्रेजेंटेशन की हाँ भरी जाती है, उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है। तो ऑल्दो वो थोड़ा सा डीले होता है बट वो मोर और लेस हर एक इंडिविजुअल को, हर एक लोगों को एक्सेप्टेबल होता है। सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज परहैप्स वर्थ इट। तो ऑल्दो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने डिसीजंस में टाइम लगाती है, डीले करती है, बट कहीं ना कहीं वो वर्थ होता है। सो हियर इट बिकम्स अकाउंटेबल। एंड अगर हम ये रिस्पॉन्सिबल के सेंस में बात करें तो देखिए हमें डेमोक्रेसी से क्या एक वो होता है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे एक जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शंस हो जाएंगे, और वो जो रेगुलर इलेक्शंस होंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। सेकंड जो पब्लिक को पब्लिक डिबेट के लिए ओपन रहेगा, यानी कि पब्लिक का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा इन टेकिंग डिफरेंट पॉलिसीज़। तो ऐसा हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं करते हैं। बट अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकली अगर आप रिकॉर्ड देखें तो वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज जो है वो कहीं ना कहीं दे हैव फेल्ड इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट का जो एक हमारा आइडिया था बेसिक डेमोक्रेसी का कि पब्लिक डिबेट, ओपन पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये भी इन रियलिटी लैक कर रही है। हमारे जो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है इलेक्शंस के टाइम में, ठीक है, पावर मसल्स देखने को मिलती है, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है वही मोस्टली जीत के इलेक्शंस आते हैं, या जिनका बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है। तो हमने डेमोक्रेसी से कभी भी इन रियलिटी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इन रियलिटी उसका टोटल ऑपोजिट हो रहा है। और हमने डेमोक्रेसी से ये बेसिकली एक्सपेक्ट किया था कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन सिटीजन्स के साथ शेयर करेगी। बट अगर हम बात करें इन रियलिटी ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है इट इज़ फेलिंग इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द पीपल। और करप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। करप्शन दिन ब दिन ऑलमोस्ट हर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बढ़ता जा रहा है। सो द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट वेरी इंप्रेसिव on these two counts यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड ओपन पब्लिक डिबेट, एंड सेकंड जो लोगों की डिमांड्स है, नीड्स है, उसके लिए टुवर्ड्स अटेंटिव होना, ठीक है, रिस्पॉन्सिव होना। क्या वो इतनी रिस्पॉन्सिव है? तो इन रियलिटी हम देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट
नॉन डेमोक्रेसी आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। तो क्या अगर हम यहाँ पे डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्या इससे कोई ऐसा फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि नॉन डेमोक्रेटिक ज़्यादा अटेंटिव होती है, वो ज़्यादा बेटर होती है, वहाँ पे लेस करप्शन होता है, इट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल टू दी पीपल? ऐसा नहीं है। ऐसा हमने अभी तक डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ किया है, बट कहीं भी हमने ये नहीं बोला कि नॉन डेमोक्रेसी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं फिर भी जो डेमोक्रेसी है हम उसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, फिर भी वो बेटर है। सो देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सर्टेनली बेटर देन इट्स ऑल्टरनेटिव्स। अब वो क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट होती है। मे बी वो अदर एस्पेक्ट्स में फेल हो जाए, बट ये जो पॉइंट है, ये जो फीचर है कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये कभी वो फेल नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग, लेजिटिमेट हम गवर्नमेंट जब बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बेसिकली ये है, जो लोग हैं वो अपने लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो सरकार फॉर्म होती है वो उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से फॉर्म होती है जिनको लोगों ने चुनाव करके जिताया है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, लोगों के द्वारा ही एक रिप्रेजेंटेशन है। इस वजह से हम बोलते हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और उसको लोगों के विश के अकॉर्डिंग वो नहीं फॉर्म हुई है, लोग जैसा चाहते थे उसी के हिसाब से गवर्नमेंट बनती है। तो बेसिकली इस बेसिस में अगर हम देखें, वहीं अगर हम कंपैरिजन करें नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का, मे बी कहीं पे मिलिट्री रूल है, तो सोचिए वहाँ पे क्या होता है, क्या वहाँ पे लोग कभी चाहते हैं, वहाँ पे तो अथॉरिटी चलती मिलिट्री की, तो उसमें जो मन चाहे वो लीडर बन जाएगा, उसमें लोगों का कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं इट विल फॉल शॉर्ट इन बिकमिंग लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इस बेसिस में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्टिल हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी जो है इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में अगर हम डेमोक्रेसी को देखें तो देखिए, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसकी वजह से अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो कहीं ना कहीं हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जब अच्छी गवर्नमेंट होगी तो वो हमारे क्या करेगी, इकोनॉमिक को बूस्ट करेगी, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट लाएगी। बट अगर हम इसके हिसाब से चले तो हमारा जो एविडेंस है, हमारा एविडेंस ये दिखाता है कि इन रियलिटी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। डेमोक्रेसीज जो है वो कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड कहीं ना कहीं इस एक्सपेक्टेशन में फेल हो गई हैं। लेकिन अगर आप कंसिडर करते हैं डेमोक्रेसीज और डिक्टेटरशिप्स में, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे डेमोक्रेसी है और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि 1950 से 2000 तक का टाइम देखें, तो आपको देखने को मिलेगा ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे डिक्टेटरशिप्स है वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, ऐसा देखने को मिलता है। बट क्या अब फिर से आप कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? नहीं, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो उसमें और अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ नॉट कि वो डिक्टेटरशिप वहाँ पे है इस वजह से वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बूस्ट हुई है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी इसलिए हम काफ़ी लैग कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट इज़ नॉट ऑल द केस, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंट्री की पॉपुलेशन का साइज़, हमारी ग्लोबल सिचुएशन क्या है, हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारे कितने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा है, लिटरेसी रेट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिकली बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो केवल एक हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस में इस पर कुछ भी अपना एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये डेमोक्रेसी से हम एक और चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ पीपल्स रूल। तो पीपल का रूल है तो बेसिकली वी विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि डेमोक्रेसी अगर कंट्री में आएगी तो क्या होगा, इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर हम इसका भी रिकॉर्ड देखें तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी की वजह से पॉलिटिकल इक्वलिटी तो आई है, लोगों के वोटिंग राइट्स बढ़े, लोगों के वोट की इक्वल वैल्यू रही, तो कहीं ना कहीं पीपल हैव गॉट द इक्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटी। लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक की तो देखिए, इकोनॉमी सेंस में अगर हम देखें तो हमारी इनइक्वालिटीज़ कम नहीं हुई हैं। इनफैक्ट हमारी इनइक्वालिटीज़ जो है इन इकोनॉमिक सेंस इनइक्वालिटीज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जो रिच लोग हैं वो अल्ट्रा रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर है दे कांट इवन अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, खाने के लिए भी नहीं होते, कितने लोग रोज़ भूखे सोते हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी इस एक फैक्टर में रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं हार गई है, फेल हो गई है। अगर हम बात करें इन एक्चुअल राइट्स, देखिए डेमोक्रेसी में हमने बोला कि इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है हुई है इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अगर आप रियलिटी में देखिए तो क्या हम सोचेंगे कि जो अगर हम
एक वर्चुअल वर्ल्ड की बात करें तो हम क्या सोचेंगे जब हम सोचेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, तो हम सोचेंगे कि देखिए डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रीज़न बीइंग जो गवर्नमेंट है वो हमेशा लोगों के नीड्स के लिए अटेंटिव रहेगी। क्यों अटेंटिव रहेगी? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग बेस होगा वो मोस्टली पुअर लोगों का होता है, क्योंकि रिच लोग तो सोसाइटी में बहुत ही रेयर होते हैं। मोस्टली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं या पुअर लोग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो होता है वो पुअर सोसाइटी से आता है। तो इस वजह से अगर पुअर लोग सबसे ज़्यादा वोटर्स है तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो पॉवर्टी को एड्रेस करेगी। वो क्योंकि अपने वोट्स तो लूज़ नहीं करना चाहेगी, लेकिन इन रियलिटी देखें तो ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, इलेक्शन जीतने के बाद मोस्टली जो गवर्नमेंट होती है वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है एंड एज सच इसके लिए काम नहीं करती है। लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं ये बात करें तो जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर देती है। तो हम डेमोक्रेसी से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर डेमोक्रेसी हम लेके आते हैं तो हमारी जो सोशल लाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस होगी। रीज़न बीइंग, देखिए हमने हमारे लास्ट चैप्टर में भी एक फीचर पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है। इन द सेंस इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। कैसे रिड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट? देखिए हमने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन जो हमारी सोसाइटी के हैं उन सब का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई भी मेजॉरिटी का रूल नहीं है यहाँ पे कि एक इस कास्ट की या इस रिलीजन का मेजॉरिटी है तो वो माइनॉरिटी के ऊपर राज करेगा, ऐसा नहीं होता है। इक्वल माइनॉरिटी इन द सेंस ऑफ मे बी कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, डिफरेंट एरियाज के हिसाब से हम माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी का जो फियर होता है कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है, क्योंकि उनकी साइड से भी रिप्रेजेंटेशन होता है जो उनकी डिमांड्स को आगे रखता है। तो मेजॉरिटी रूल एंड माइनॉरिटी दोनों में कहीं ना कहीं इक्वलिटी बनी रहती है। तो इस वजह से हमारी सोशल डाइवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो अकोमोडेट कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो इस वजह से अगर हम बोले तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम एंड इसमें हम डेमोक्रेसी को डेफिनेटली थम्स अप देंगे एंड हम डेफिनेटली ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे। क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाती है सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए। क्योंकि कहीं पे भी अगर ऐसा अथॉरिटेटिव रूल होता है, जैसे आपने हिटलर का केस देखा था, तो ऐसे जो लीडर्स होते हैं बेसिकली वो केवल अपनी कम्युनिटी को, अपने रिलीजन या अपने रेस के जो लोग हैं उनको ही अपलिफ्ट करना चाहते हैं और दूसरे के अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं एट सम टाइम्स। तो डेमोक्रेसी जो है मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। तो अगर उसको अकोमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी का जो पॉइंट है इसको अचीव करना है तो वो दो कंडीशंस को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये है कि इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपल रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। यानी कि जो मेजॉरिटी है उसका केवल बस उसका ही ओपिनियन काम नहीं करेगा। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का माइनॉरिटी के क्या ओपिनियंस है उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो व्यू पॉइंट्स है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी वो एक उसको सक्सेसफुल कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर बस मेजॉरिटी का व्यू पॉइंट ही रूल करेगा, उनके ही ओपिनियंस के हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारी माइनॉरिटी हैं वो लेफ्ट आउट फील करेंगे एंड दैट वुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। तो ये दो पॉइंट्स है, एक तो नॉट रन रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन एंड सेकेंड है इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। यानी कि जो हम बोलते हैं ना मेजॉरिटी फॉर्म हुई है, मेजॉरिटी फॉर्म गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, जब किसी पार्टी की मेजॉरिटी होती है, तो वो मेजॉरिटी का मतलब कभी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप मेजॉरिटी की बात करते हो तो वहाँ पर आप एक कम्युनिटी को इंक्लूड कर देते हो कि इस कम्युनिटी की मेजॉरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट में। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, वो लेफ्ट आउट फील करेंगे एंड अगेन हमने डिस्कस किया था दैट वुड लीड टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस इन द सोसाइटी। तो क्या होता है, अब देखिए हमारे जो सोसाइटी है, हमारे जो डेमोक्रेसी है, उसमें जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है बाय मेजॉरिटी, तो उसमें हर एक सोसाइटी के लोगों को क्या होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलना चाहिए। अगर जब तक ये चीज़ हमेशा अवेलेबल है लोगों के पास, यानी कि हमेशा लोगों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, इक्वल पार्टिसिपेशन के राइट्स है, इक्वल कंटेस्ट इलेक्शंस करने के राइट्स है, तब तक हमारी डेमोक्रेसी काफ़ी सक्सेसफुल होगी। अगर कभी भी किसी को बार कर दिया जाए, रोक दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए इन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मेजॉरिटी, देन हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक रूल है इट विल नॉट लीड टू अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, वो उस सेंस में फेल हो जाएगा।
अगर हम डिग्निटी और फ्रीडम की बात करें सिटीजन्स की, तो देखिए हमें पता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी में इक्वल वोटिंग राइट्स होती है एंड सारे जो वोटिंग्स होती है, सारे जो वोट होते हैं उसकी इक्वल वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी इट एनहांसेस डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो इस वजह से क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल एरेना। तो इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स है वो इक्वल बेसिस से फील करते हैं, वो रिजेक्टेड फील नहीं करते सोसाइटी में। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले क्या होता था, कास्ट सिस्टम बहुत प्रोमिनेंट था, कास्ट के बेसिस में लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया हमने देखा जो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट थी उनको भी पॉलिटिकल इक्वलिटी मिली, उनको भी सोसाइटी में इक्वल स्टेटस मिला। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी ये जो फीलिंग थी टूवर्ड्स दिस कास्ट सिस्टम वो कहीं ना कहीं कम हो गई है एंड इस वजह से इतना ज़्यादा वायलेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम इस फैक्ट के हिसाब से देखें तो जो डेमोक्रेसी है इट इज़ डेफिनेटली अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें कि अगर हम ऐसे बात करें कि लोग देखिए कंप्लेन करते हैं कि डेमोक्रेसी में तो ऐसा है, डेमोक्रेसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, मोस्टली कॉन्स के बारे में बात करते हैं, उसको रिजेक्ट करते रहते हैं, हमेशा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कंप्लेन करते रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो लोग हैं अगर वो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट डेमोक्रेसी, तो इट इज़ इटसेल्फ अ टेस्टिमनी ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की एक सक्सेस है। क्योंकि बेसिकली हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं जिसके बारे में अवेयर होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर डेमोक्रेसी के बारे में लोग बात करें तो लोग हैव बिकम अवेयर अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। नाउ दे आर मोर अवेयर अबाउट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी डेमोक्रेसी जो है वो और स्ट्रेंथन हो जाती है क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इफ़ पीपल आर expressing their dissatisfaction with democracy, so कहीं ना कहीं it is leading to the success of democratic form of government। क्योंकि इसकी वजह से लोग जो है, पहले लोग बस सब्जेक्ट्स थे, लोगों को बोला जाता था दे आर द सब्जेक्ट्स ऑफ अ कंट्री। तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट का स्टेटस हमारे एक सिटीजन के स्टेटस को अपलिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।